तो आज बात करते हैं डेरियस फोरू की किताब डू इट टुडे की। ये किताब हमें सिखाती है कि हम कामों को टालते क्यों हैं और सबसे ज़रूरी, इस आदत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। कभी ऐसा होता है कि कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म ही नहीं हो पाता, या फिर फोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है और सारा ध्यान भटक जाता है। अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। आज के दौर में अपने काम पर फोकस बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो इस पूरी बातचीत में हम 5 खास बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपना फोकस क्यों खो देते हैं, टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को दुश्मन क्यों मानना चाहिए, वो कौन सी आदतें हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं, प्रोडक्टिविटी का एक ऐसा सिस्टम जो हमेशा काम करे, और आखिर में 1 साल में 100 किताबें पढ़ने का सीक्रेट क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये फोकस बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? हम अक्सर इसका दोष गलत चीजों को दे देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे फोन की नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मीटिंग्स, यही सब हमारे दुश्मन हैं। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है। असली गुनहगार ये बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है, जिसे हम भटकने की खुली छूट दे देते हैं। याद रखिए, कोई भी चीज बिना हमारी इजाजत के हमारा ध्यान नहीं भटका सकती। तो सवाल ये है कि इस भटके हुए फोकस को वापस कैसे लाएं? किताब में 2 बहुत ही मजेदार और कारगर तरीके बताए गए हैं। पहला, एलिमिनेट यानी हटाना। अपनी जिंदगी से उन सभी आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को हटा दीजिए जो सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। जिंदगी को सिंपल बनाइए। दूसरा, सीरोटोनिन बढ़ाइए, यानी अपनी पिछली कामयाबियों और खुशी के पलों को याद कीजिए। ये दिमागी कसरत आपके फोकस को अंदर से मजबूत बनाती है। अब आते हैं उस आदत पर जो शायद हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन है, टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। यहाँ तक कि महान लियोनार्डो डा विंची ने भी इसे नतीजों का दुश्मन कहा था। ये आदत हमें कितना नुकसान पहुंचाती है, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। काम को टालना हमारी कोई पर्सनल नाकामी या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। ये खराब सेल्फ रेगुलेशन का एक सिग्नल है। रिसर्च करने वाले तो इसकी तुलना शराब या ड्रग्स की लत से करते हैं। तो खुद को कोसने के बजाय इसे एक ऐसी आदत की तरह देखना चाहिए जिसे बदला जा सकता है। और इस टाल मटोल की कीमत हमें बहुत भारी पड़ती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक लंबे समय तक इस आदत के साथ जीने से डिप्रेशन, मन में अजीब अजीब से ख्याल आना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, गुस्सा और स्ट्रेस, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। थोड़े समय का आराम लंबे समय में बहुत नुकसान देता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी आदतों पर नजर डालते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को दीमक की तरह खा जाती हैं। जरा ईमानदारी से सोचिएगा, इनमें से कितनी आदतें हमारी अपनी हैं? जैसे हर वक्त ये सोचना, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, बार बार सोशल मीडिया और न्यूज़ चेक करते रहना, मुश्किलों का सामना करने के बजाय उनसे भागना, हर किसी को हाँ बोल देना और फिर अपनी चीज़ों के लिए वक्त ही ना बचना, हर चीज़ को दिमाग में याद रखने की कोशिश करना, लिखने की जगह, और सीखना पढ़ना तो जैसे भूल ही जाना। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारा सारा वक्त और एनर्जी निचोड़ लेती हैं। चलिए, अब बहुत हो गई प्रॉब्लम्स की बात, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। और किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। देखिए, विल पावर या इच्छा शक्ति का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल नहीं होगी, लेकिन एक सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम हमेशा साथ देता है। अगर वाकई में काम खत्म करने हैं तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। तो ये मजबूत सिस्टम बनता कैसे है? इसके 6 पिलर्स हैं। पहला, खुद के लिए डेडलाइन तय करना। दूसरा, एक ऐसा साथी बनाना जो आपसे सवाल कर सके। तीसरा, छोटे छोटे हिस्सों में फोकस के साथ काम करना। चौथा, रोज एक्सरसाइज और अच्छा खाना पीना। पांचवा, अपने आसपास से ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटा देना। और छठा, सबसे जरूरी, काम करने की वजह अपने अंदर ढूंढना। और ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि अपने समय को नहीं, अपने ध्यान को मैनेज करो, क्योंकि आपका फोकस ही ये तय करता है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी। हम समय को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारा ध्यान कहाँ जाएगा ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करके हीरो बन जाएंगे, लेकिन रिसर्च कहती है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस फोकस करने में 25 मिनट लगते हैं। तो मल्टीटास्किंग छोड़िए, एक बार में एक काम कीजिए।
बार बार ईमेल चेक करने की आदत है, उसे छोड़कर दिन में सिर्फ 2 बार चेक करने का नियम बनाइए। और यूं ही बेवजह इंटरनेट पर घूमना, इसे तो आज ही बंद कर दीजिए। ब्रेक लेना है तो प्लान करके लीजिए। और अब आते हैं इस किताब के सबसे मज़ेदार और प्रेरणा देने वाले हिस्से पर। ये हिस्सा बताता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर अपने ज्ञान को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। कितनी किताबें? एक साल में 104 किताबें। जी हाँ, 104। सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसका गणित बहुत ही सीधा सा है। ज्यादातर लोग 1 घंटे में करीब 50 पेज पढ़ लेते हैं, तो अगर हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे भी पढ़ने के लिए निकाल लिए जाएं, तो साल में हो गए 26,000 पेज। और अगर एक किताब में औसतन 250 पेज मान लें, तो ये बनती हैं पूरी 104 किताबें। देखा, ये कोई जादू नहीं, सिर्फ लगातार कोशिश करने का खेल है। तो इसे असलियत में कैसे करें? पहला, एक साथ कई किताबें खरीद कर रख लें ताकि पढ़ने के लिए हमेशा कुछ न कुछ हो। दूसरा, जो किताब अच्छी न लगे उसे छोड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। तीसरा, हमेशा पढ़ते रहना है, चाहे लाइन में खड़े हों या कहीं सफ़र कर रहे हों, हर छोटे मौके का फ़ायदा उठाना है। और चौथा, जो पढ़ा है उसे याद रखने के लिए ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट करें, नोट्स बनाएं और उन्हें बीच बीच में देखते रहें। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, टाल मटोल को हराने और एक बेहतर प्रोडक्टिव जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए आज वो कौन सी एक आदत है जिसे बदलने का फैसला किया जा रहा है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, हमारे अपने अंदर है।